अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कनाडा में मौसम गर्मा की शुरुआत अपने साथ एक नई ताज़गी खुशबू और खूबसूरती लेकर आती है। ठंडी हवाएं, सब सब दरख्त, खिलते हुए फूल और कुदरत के बदलते रंग दिल को अजीब सी खुशी देते हैं। ऐसे हसीन मौसम में जब ख़ानदान एक जगह इकट्ठा हो जाए तो खुशियों में और भी इजाफा हो जाता है। वीकेंड पे मेरे बेटे ने घर में खूबसूरत बारबेक्यू सेट लगाया। बच्चों और फैमिली के सब अफराद इकट्ठे हुए। कबाब, चिकन पीस, तिक्के और मज़ेदार खानों की खुशबू के साथ कहकों और मोहब्बतों का एक खूबसूरत समा था। यकीन मानिए, मिल बैठकर खाने और अपनों के साथ वक्त गुजारने का जो लुत्फ़ होता है वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे मेल जोल सिर्फ खाने पीने तक महदूद नहीं होते, बल्कि ये रिश्तों को मजबूत करते हैं। बच्चों को भी एहसास होता है कि ख़ानदान क्या होता है, अपनों की मोहब्बत क्या होती है और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने की कितनी अहमियत है। अगर हम एक दूसरे को अपने घरों में मदऊ नहीं करेंगे, मिल नहीं बैठेंगे, तो नई नस्ल और नए ख़ानदानी मोहब्बत और अपनायत उनके अंदर कैसे पैदा होगी। हमारे बुज़ुर्ग हमेशा कहा करते थे, मेहमान रहमत होते हैं। चाहे एक कप चाय पर ही किसी को बुलाया जाए, घर में बरकत आती है, दिलों में मोहब्बत बढ़ती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। रिस्क भी बांटने से बढ़ता है और खुशियाँ भी। आएँ, अपने घरों के दरवाज़े मोहब्बत के लिए खोलें, रिश्तों को वक्त दें और अपनों के साथ बैठें कि खूबसूरत रिवायात को ज़िंदा रखें। क्योंकि जो ये दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, फैमिली के लोग होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो कीमती बात है वो आपके छोटे नन्हे मुन्ने जो कुछ आपसे सीखते हैं, वही वो कुछ अपनी अमली ज़िंदगी में करते हैं। इसलिए ये गैदरिंग, ये मेल जोल अपनायत को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होता है। दोस्तों को बुलाइए, रिश्तेदारों को बुलाइए, इकट्ठा कीजिए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए।